एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान भक्ति, परमार्थ, रूहानियत के शहंशाह, जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु प्रेम सहित मिल करके बोलना जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नित्य प्रति गुरुमुख जन पढ़ते हैं और श्रवण करते हैं। सभी वेदों, शास्त्रों, सद्ग्रंथों, महापुरुषों की वाणियों में भी ये वर्णन आता है कि जीवात्मा को ये मनुष्य तन 84 लाख दुनिया भुगतने के बाद प्राप्त होता है। श्री रामायण में वर्णन आया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने गावा। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्या वासियों को फरमाते हैं, ये अयोध्या वासियों, ये मनुष्य देही दुर्लभ है, सर्वश्रेष्ठ है, ये देवताओं को भी नसीब नहीं होती जो आप सज्जनों को प्राप्त है। इसकी विशेषता क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, कि जीव मनुष्य देही में ही साधना करके परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसकी विशेषता ही यही है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य तन को प्राप्त करने के बाद जीव का ये धर्म बन जाता है कि मुक्ति के मार्ग को अपना ले। किस प्रकार मुक्ति मिलेगी, किस प्रकार भक्ति प्राप्त होगी, किस प्रकार आत्मा का कल्याण होगा, किस प्रकार शाश्वत आनंद को प्राप्त करते हुए हमारा संसार में आना सार्थक होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जिन सज्जनों को ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, कोई ग्रंथों शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, कोई वेद पुराणों का अध्ययन करते हैं, कोई मंदिरों में जाते हैं, कोई शिवालयों में जाते हैं, कोई हवन करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, कोई व्रत करते हैं, कोई दान और पुण्य करते हैं, ताकि हमारा मनुष्य तन साकार हो जाए। वो जो भी कर्म करते हैं अपने मन के ख्यालों से करते हैं। वर्णन करते हैं, मुर्शिद बगैर नहीं कुछ हासिल, यतन हजार करीबन, पानी वांझ न होण खेतियाँ, लखां बीज छटीवन, पूजा पाठ नमाजा बांगा, वेद पुराण पढ़ीवन, धर्म दास जा गंगा कावे, पावे साल कटी। जब तक जीव को वक़्त के परिपूर्ण महापुरुष नहीं मिल जाते, कदापि भक्ति मार्ग में सफलता मिल ही नहीं सकती। यतन हजार करीब मिसाल देते हैं, पानी वांझ न होवन खेतियाँ, लखां बीज छटीवन। जिस प्रकार अगर लाखों बीज धरती में डाल दिए जाए, जब तक बरसात नहीं होती या उन बीजों को किसी नहर का पानी नहीं मिलता, वो कभी फलीभूत नहीं होते। ठीक इसी प्रकार वर्णन कर रहे हैं कि चाहे पानी वांझ न होण खेतियाँ, लखां बीज छटीवन, पूजा पाठ नमाजा बांगा, वेद पुराण पढ़ीवन। चाहे कितनी पूजा कर, पाठ कर, नमाजें पढ़ो, मांगे दो, वेद पुराणों का अध्ययन करो। धर्मदास जी महाराज लिखते हैं, चाहे गंगा काबे चले जाओ, सालों साल व्यतीत हो जाएंगे, परंतु वो सत्य की खोज नहीं मिलेगी। अगर वो सत्य की खोज मिलेगी तो जब जीव को वक़्त के परिपूर्ण महापुरुषों की चरण क्षण मिल जाती है। जैसे कि प्रेमियों, इस कली काल में हम भाग्यशाली हैं, हमें गर्व है, हमें नाज है अपने आप पर कि हमें श्री आनंदपुर दरबार और वक़्त के परिपूर्ण महापुरुषों की पावन चरण क्षण मिली है। और पढ़ते भी हैं, वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई, तीन काल संतुष्ट मन बिन गुरु कृपा ना। कितने वेदों शास्त्रों का अध्ययन कर लो,
गीता का अध्ययन कर लो, भागवत का अध्ययन करो। तीनों कालों में मन की संतुष्टि जब तक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा नहीं, वो कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। और उसी संतुष्टि को प्रदान करने के लिए, उसी आत्म पथ को दर्शाने के लिए हमारे इष्ट देव नैनाभिराम प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने श्री आनंदपुर धाम की रचना रची है। ये एक ऐसा धाम बना दिया है, भक्ति परमार्थ रूहानियत का, विश्व शांति का महान केंद्र है कि जो भी भाग्यशाली गुरुमुख जन इस सच्चे दरबार में आ जाते हैं और महापुरुषों की आज्ञा और मौज अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि भक्ति अगर और कहीं मिलेगी नहीं। भाई रे भक्तिहीन काहे जग आया, पूरे गुर की सेव न कीनी, वृथा जन्म कमाया। वर्णन करते हैं कि भाई भक्ति से हीन मनुष्य तो संसार में आया ही क्यों है। अगर वक़्त के परिपूर्ण महापुरुष नहीं मिले तो जीवन व्यर्थ चला गया, जीवन व्यर्थ चला गया। तो सोचो प्रेमियों, हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने खुशनसीब हैं कि हमारे मालिक की नज़रें इनायत हम पर हर वक्त रहती है। वो हमको अपनी रहनुमाई में रखते हैं, रात दिन हमारे लिए आत्म कल्याण के साधन बना देते हैं। कल भी श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने अपने पावन श्री वचनों में फरमाया, एक वचन गुरुदेव का जाका अनंत विचार, पंडित था कि मुनिजन वेद न पावे पार। जो गुरुमुख जन है, श्री वचनों में हुआ कि आप गुरुमुख हो। गुरुमुख कौन है? जो गुरु के आज्ञा को मुख्य रख करके, उनके वचनों को मनन करके अपने जीवन के कार्य को करता है, वो गुरुमुख है, वो गुरुमुख है। और जिसने वचन मान लिया उसने सब कुछ पा लिया। एक वचन गुरुदेव का जाका अनंत विचार, अनंत विचार है। पंडित था के मुनिजन, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी ब्राह्मण, वो भी उनके वचनों को जो पारावार नहीं पा सकते। और वेद तो वैसे ही बार बार बखान करते हैं। और रोज़ हम श्री आरती पूजा में भी पढ़ते हैं, संत महात्मा और बुद्धिजन वेद पुराण यही गावही, प्रभु से अधिक सतगुरु जो सेवे, सो निश्चय प्रभु पावही। मनुष्य तन प्रभु को पाने के लिए मिला है। सभी संत महात्मा जन, बड़े बड़े बुद्धि और ज्ञानवान वेद पुराण यही फरमा रहे हैं, प्रभु से अधिक सतगुरु जो सेवे। जो वक़्त के संत सतगुरु की आज्ञा और मौज में चलते हैं, उनकी निष्काम भाव से सेवा करते हैं, उनके वचनों पर विश्वास करते हैं, अपना सब कुछ श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं, वहीं प्रभु को प्राप्त कर देते हैं। एक बार जो वचन महापुरुषों के अनंत विचार, एक नौजवान, उसको भगवत कथा बहुत अति अच्छी लगती थी। जहाँ भी श्री रामायण होती, भगवत चर्चा होती, तो घंटों बैठ करके बड़ी श्रद्धा से श्रवण करता था। एक बार उसको विदित हुआ कि नदी के पार दूसरे गांव में संत तुलसीदास जी महाराज आए हुए हैं और वहाँ कथा चल रही है। वो भी वहाँ नौका द्वारा नदी पार करके पहुँच गया। कथा का समय 5:30 बजे का था। बड़ी श्रद्धा से बैठा। जब सत्संग समाप्त हुआ, कथा समाप्त हुई, तो बादल घिर आए, तूफान आया, नदी में पानी बढ़ गया। अब वो बहुत हैरान हुआ, परेशान हुआ कि घर कैसे जाऊंगा। इधर उधर देखा, कोई नौका वाला भी नहीं था। संत तुलसीदास जी महाराज जी के चरणों में गया और विनती करता है, महाराज जी, मैं यहाँ सत्संग श्रवण करने आया था। मैं अभी इस गांव में पहली बार आया हूँ आपका नाम श्रवण करके, और आज बहुत आनंद प्राप्त किया है। मुझे घर भी जाना है क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई है, दहेज भी मिला है
और मेरे गांव में चोरों का बसेरा भी है, तो कृपा कीजिए। संत दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। उसने कहा मेरे पास पूंजी है, कहीं चोर ना ले जाएगा। तो उन्होंने एक कागज़ में उसको लिख करके दिया कुछ और फरमाया कि जाओ, जब नदी पे जाओगे ये पर्चा बंद करके अपने पास रख लो। जब नदी के पास जाओगे तो नदी को ये पर्चा दिखा देना और हमारा संदेश दे देना। वो भक्त गया और जब नदी के किनारे पहुंचा तो उसने पर्चा नदी की तरफ किया और कहा ये संत तुलसीदास जी महाराज जी का संदेश है। एक अद्भुत कमाल हुआ, नदी के बीच में रास्ता बन गया, धरती निकल आई। वो अपनी आंखें मलने लगा कि ये क्या है, कहीं सपना तो नहीं देख रहा। जैसे ही वो नदी के ऊपर चला, रास्ते के ऊपर, तो अचानक मन में ख्याल आया कि इस पर्चे में क्या लिखा है। और उसने पर्चा खोला तो उसमें केवल लिखा था राम। क्या लगा है ये राम, ये तो मुझे विदित है। और इतने में वो रास्ता बंद हो गया। वो वापस लौट आया, अभी थोड़ी दूरी गया था, दौड़ के वापस आ गया। तो वापस आया और फिर संतों के पास पहुंचा। संत तुलसीदास जी महाराज जी से बेनती की, महाराज जी आपने जो पर्चा लिखा था उसमें राम लिखा हुआ था, मेरे से गलती हो गई है। तो महाराज जी ने फरमाया कि हमने आपको कहा था केवल संदेश देना है और दिखाना है। लगे महाराज जी फिर आप लिख दीजिए। संत तुलसीदास जी महाराज जी ने फिर लिखा तो उसने बेनती की, प्रभु आप क्या लिखा है? तो उन्होंने फरमाया राम ही लिखा है। तो कहने लगा यही राम तो पहले भी था। तो उन्होंने कहा उस राम में, इस राम को सारी दुनिया पढ़ती और जानती है। जो मैंने लिखा है वो मेरा अपना राम है, मेरा अपना राम है, वो मेरी अपनी कमाई का राम है। उसी के द्वारा नदी पार हुई थी। ठीक प्रेमियों, इसी प्रकार नाम तो संपूर्ण विश्व के अंदर भक्तजन जपते हैं। नाम तो ग्रंथों में भी लिखा है, शास्त्रों में भी लिखा है, गीता में भी लिखा है, श्री रामायण में भी लिखा है, हर जगह लिखा है, हर किसी को पता है। परंतु जो हमारे महाप्रभु जी नाम की बख्शिश करते हैं, वो अपनी कमाई में से वो खजाना हमको देते हैं, जो बार बार फरमाते हैं प्रेमियों नाम जपो, नाम जपो। वो नाम ही भवसागर से पार करेगा, नाम ही आत्मा का कल्याण करेगा। ये अपनी कमाई है महापुरुषों की, जो हमको नित्य प्रति वरदान देते हैं, फरमाते हैं। तो श्री वचन होते हैं कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन, दर्शन, ध्यान, ये वरदान देते हैं। श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण। श्रद्धा सहित इन नियमों पर आचरण करो। आप संसार में रहते हुए संसार के सभी सुखों को प्राप्त करके उस आत्म आनंद में पहुंच करके, मालिक के धाम में पहुंच करके मालिक से एकाकार हो सकते हो। ये वो नाम है, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, श्वास श्वास संभाले, एहलोक परलोक संग सहाई, जल पर तो रखवाली। जल नहीं डोबे तस्कर नहीं लेवे, भाई न साके जाले, गुरु का शब्द बसे जिया नाले। महापुरुष वचन फरमाते हैं। इस संसार में और कोई ये शिक्षा नहीं देगा। कोई ग्रंथ शास्त्र पढ़ करके इस ज्ञान को प्राप्त करके आत्म कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि वो बख्शिश का खजाना मेरे महाप्रभु जी ही देती हैं। वर्णन करने सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। आज संपूर्ण विश्व के अंदर एक ही होड़ लगी है कि मेरे को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, खुशी मिले। संसारी आनंद खुशी पाने के लिए, शांति पाने के लिए सब कुछ कर लेता है, और उसी सुख शांति आनंद खुशी को पाने के लिए महात्मा जन भी लगे हुए हैं कि वो आनंद मिलेगा जब प्रभु के दर्शन होंगे, वो आनंद मिलेगा जब अनंत श्रवण होगा, वो आनंद मिलेगा जब सहज समाधि लगेगी। परंतु प्रेमी वो मन से नहीं लग सकती। एक वचन गुरुदेव का जाका अनंत विचार। अगर हम अपने इष्ट देव के पावन वचनों पर विश्वास करते हैं
तो वो वचन फरमाते हैं कि सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। ये प्यारे, सिमरण करो, जितना सिमरण करोगे, जितना सिमरण करोगे, संसार में हर किसी को सुख की उपलब्धि होगी। वो सुख संसार के अंदर कहीं भी नहीं मिल सकता जो सुख नाम के अंदर है, जो सुख भक्ति के अंदर है, जो सुख सेवा के अंदर है। श्वास श्वास संभाले, हमारा एक एक श्वास वर्णन करते कीमती है, इसको संभाल करके रखो। वर्णन भी करते हैं, नाम बिना जो श्वास चला गया सो समझो बेकार, श्वास नहीं कोई चीज मामूली, ये है रतन जवाहर। ये हमारे महाप्रभु जी हमको समझाते हैं, कितना हित चाहते हैं हमारा, कितना कल्याण चाहते हैं कि हमारा जो श्वास है वो व्यर्थ ना चला जाए, नाम में लग जाए। ये वो दौलत है, एह लोक परलोक संग सहाय जत कर तो रखना। इस लोक में भी हमारा साथी है और परलोक में भी हमारे साथ जाने वाला है। ये वो धन है जिसको जल नहीं डुबा सकता, ये वो धन है जिसको आग नहीं लग सकती, ये वो धन है जिसको चोर नहीं ले जा सकता। गुरु का शब्द बसे दिया नाले, जो सदगुरुदेव महाराज जी का जो हुक्म है, जो आज्ञा है, वो अगर गुरुमुख जन उसको हृदय में बसा करके रखेंगे तो संसार सागर से पार हो जाएंगे। इसलिए प्रेमियों, हम भाग्यशाली हैं, ये हमारे बहुत ऊंचे भाग्य हैं। ये प्रभु की हमारे पर बहुत असीम कृपा है कि इस कली काल में हमको अपनी चरण क्षण बख्शिश करी है। ये सच्चा दरबार मिला है। वक़्त के परिपूर्ण महापुरुष पार ब्रह्म परमेश्वर का रूप होते हैं प्रेमियों, कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म श्री गुरु चरण सत्संग। वर्णन करते हैं, ब्रह्मा का रूप है, वो विष्णु का रूप है, वो भगवान शंकर का रूप है। अब संशय मत करना, साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है, न रूप धारण करके आए हैं। वो हमको ज्ञान देने के लिए आए हैं, हमारे आत्म कल्याण के लिए आए हैं, हमको मुक्ति की राह दिखाने के लिए आए हैं। तो हम सब गुरुमुखों का फर्ज बन जाता है, ऐसे महापुरुषों की अगर चरण शरण मिली है तो आज्ञा और मौज में चलते हुए, गुरु घर के पांचों नियमों को अपनाते हुए, तो नित्य प्रति मेरे महाप्रभु फरमाते हैं 2 घंटा भजन अभ्यास अवश्य करना है। ये वायदा कराते हैं। तो हम भी इस वर्ष, ये नव वर्ष 2022 चल रहा है, आज से ही प्रण कर लें कि अगर हम मुक्ति चाहते हैं, हम भक्ति चाहते हैं, हम अपने इष्टदेव महाराज जी की प्रसन्नता चाहते हैं, तो यही प्रार्थना करें, प्रभु हमारे पिछले वर्ष की गलतियों को क्षमा कीजिए, अपनी नज़रें इनायत कीजिए। हम आपके आभारी हैं, आपने अपनी चरण क्षण बख्शिश करी है, और ये वरदान दीजिए, ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसी तौफीक दीजिए कि हम आपसे मोहब्बत करें, आपके नाम के रंग में रख जाए। जो आप हमें बनाना चाहते हैं हम वो ही बने, आपकी आज्ञा और मौज में चलते हुए अपने जीवन का लाभ उठा लें, पांचों नियमों को निभा लें और मनुष्य तन को साक्षात कर लें। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज।